आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? इसके लिए जो पेटा इंडिया ने आलिया भट्ट को इसके लिए नॉमिनेट किया है। और आलिया भट्ट महेश भट्ट की डॉटर हैं, जो कि अभिनेत्री हैं, और इनको 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर पेटा के द्वारा दिया जा रहा है। पेटा किस प्रकार की संस्था है, किस प्रकार का संगठन है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है। पेटा, जिसको क्या कहेंगे, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि लोग जो हैं यदि क्रुएल्टी करते हैं एनिमल्स के साथ, पशुओं के साथ, तो उसके लिए ये उनको बचाने के लिए कार्य करती है। और आलिया भट्ट जो है वो भी पेट्स से काफ़ी प्रेम करती हैं, और इन्होंने अपने जो भी ऑडियंस हैं, अपने फैंस हैं, उनसे कहा है कि यदि आप जितना ही मेरे को चाहते हैं उतने आप एनिमल्स को भी प्रेम करें। इस प्रकार का कोटेशन हम आगे देखेंगे। तो उन्होंने कहा है, तो उनको, आलिया भट्ट को, इसके लिए नामित किया गया है। पेटा एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, जो कि पशुओं की क्रुएल्टी के लिए कार्य करता है। उनको क्रुएल्टी से बचाने, यानी उनके ऊपर जो निर्दयता होती है उसे बचाने का काम ये करता है। उसके अलावा कुछ ऑप्शंस आपको और दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक है नाम अजय शर्मा, और उसके अलावा एक नाम है वी प्रवीण राव, और एक है अभिनंदन वर्धमान। वी प्रवीण राव को हाल ही में एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे। और उनकी याद में यह पुरस्कार, यानी एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो भी व्यक्ति एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, कुछ विशेष कार्य करता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और वी प्रवीण राव ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो काम किया है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद हम बात करें, अभिनंदन वर्धमान की बात करें, सब जानते हैं F-16 फाइटर विमान उड़ाने वाले, और पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करने के बाद वहाँ धमाल मचाने वाले जो फाइटर हैं, तो ये, इनको इस बहादुरी के लिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा आलिया भट्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे ये आलिया भट्ट है, और इनको पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया, ये इनका कोटेशन है अपने फैंस के लिए। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए? 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले हैं ये विकेट कीपर हैं। कौन से? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने 26 मैचों में ये सक्सेस हासिल करी है। इनसे पहले भारत के जो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस उपलब्धि के लिए 36 मैच खेले थे। ठीक है, 36 मैचों में उन्होंने 100 शिकार किए थे। यदि हम ओवरऑल बात करें वर्ल्ड में, तो दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर मार्क बाउचर, उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 532 कैचेस पकड़े हैं, जो कि अभी भी शीर्ष पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव की नियुक्ति हुई है। उसके लिए किनको नियुक्त किया गया है? उसके लिए चंद्र प्रकाश गोयल, इनकी नियुक्ति हुई है वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में। वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। यहाँ कुछ ऑप्शंस में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला ये कौन है? अजय कुमार भल्ला ये हैं गृह सचिव, क्योंकि हम सचिव की बात कर रहे हैं तो ये हो गए गृह सचिव। और उसके बाद में टीवी सोमनाथन, ये हैं वित्त सचिव। ये क्या है? वित्त सचिव। अजय कुमार, अजय कुमार क्या है? रक्षा सचिव। ये रक्षा सचिव हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शंस में से हमने कुछ प्रश्न निकाले। सचिव की बात करी तो हमने गृह सचिव, वित्त सचिव, रक्षा सचिव के बारे में भी जाना। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार ने आगामी 3 वर्षों इन 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की घोषणा की है? तो वह देश है बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर ईयू, यानी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर यहाँ पे स्थापित है। ईयू से हम बात करें, उसके बाद आगे बढ़ें, ईयू का ही एक देश जर्मनी, यानी यूरोपियन यूनियन का ही देश है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इटली की राजधानी रोम, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं चारों, और इनकी राजधानी हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा मानचित्र में देख लें कि
कहाँ कहाँ बेल्जियम की स्थिति कहाँ है और इन सब की स्थिति कहाँ है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले बेल्जियम, ये बेल्जियम रहा। बेल्जियम के बाद में जर्मनी की बात करें तो जर्मनी इनके पड़ोस में, ये जर्मनी। उसके बाद इटली की बात करें, ये इटली। और इटली के बाद में हम बात करें तो स्पेन, तो स्पेन ये आपका स्पेन रहा। तो इस प्रकार ये चारों देश जो ऑप्शंस में थे उनकी बात करी। यहाँ लगे हाथ हम नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो देश दिखाई दे रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये अगले क्वेश्चन के अंदर आएंगे। जैसे हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं पहले। इन तीनों देशों को मिलाकर के बोलते हैं स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, यानी स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप इनको कहा जाता है। और नॉर्वे जो है उसके बारे में एक क्वेश्चन आगे आएगा, चलो हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। हाल ही में किस देश के शतरंज मास्टर, ठीक है, जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये शतरंज का जो है चैंपियनशिप है, उसमें ये कार्लसन जो है वो कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये कहाँ हैं। देखिए यहाँ स्वीडन, ये फिनलैंड, ये नॉर्वे, इन तीनों देशों का जो क्षेत्र है, इस तीनों को मिलाकर के स्कैंडिनेवियन, ये स्कैंडिनेवियन ये कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इसको कहते हैं, प्रायद्वीप इसको कहते हैं। ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये तीनों देश जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। खेल का दूसरा क्वेश्चन, वैसे तीसरा मान लीजिए, शतरंज का हो गया, क्रिकेट का दूसरा क्वेश्चन। तो भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी ने बनाया है। मोहम्मद शमी भारत के तेज गेंदबाज। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको ये वीडियो मिल जाए, सब इसका फ़ायदा उठा सकें और देख सकें। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद्यान्न की सहायता प्रदान की है, वो कौन सा देश है? वो देश है मोजाम्बिक, ठीक है। देश कौन सा है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जहाँ की राजधानी है मापुटो, ठीक है, यहाँ की राजधानी है मापुटो। मोजाम्बिक अफ्रीका का एक देश है और इसको जो सहायता प्रदान की गई है वो मिशन सागर के तहत प्रदान की गई है। मिशन सागर क्या है? मिशन सागर, इसका जो मीनिंग है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ऑल इन द रीजन यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। रीजन कौन सा? रीजन वो है इंडियन ओशन का रीजन, यानी इंडियन ओशन के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उनको भारत के द्वारा जो सहायता प्रदान की जा रही है, भारतीय नेवल के द्वारा जो सहायता प्रदान की जा रही है, उस मिशन का नाम है मिशन सागर। और ये जो सहायता है वो आईएनएस केसरी के द्वारा पहुंचाई गई थी। और ये सहायता सबसे पहले पहुंची कहाँ थी? क्योंकि यदि जहाज़ के द्वारा पहुंची है तो किसी न किसी पोर्ट के ऊपर पहुंचेगी, किसी न किसी बंदरगाह के ऊपर पहुंचेगी। तो बंदरगाह का नाम भी क्या था? मापुटो। क्योंकि मापुटो जो कि मोजाम्बिक की राजधानी है वो कहाँ पर है? वो एक बंदरगाह है, एक पोर्ट सिटी है। कुछ यहाँ ऑप्शंस और दे रखे हैं। हम बात करते हैं ईरान की। ईरान जो है वो, उसकी राजधानी कौन सी है? तेहरान। जो तीसरा ऑप्शन, तेहरान ईरान की राजधानी है। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया। और साउथ अफ्रीका के अंदर घास के मैदानों को क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। मार्क बाउचर कहाँ के खिलाड़ी हैं? मार्क बाउचर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मानचित्र देख लेते हैं। मोजाम्बिक की अवस्थिति कहाँ है? मोजाम्बिक अफ्रीका के अंदर, यहाँ जो लाल कलर में जो किया हुआ है वो मोजाम्बिक है। अफ्रीका के दक्षिण और पूर्व के अंदर ये स्थित है, दक्षिण पूर्वी देश है जो कि साउथ अफ्रीका से बिल्कुल सटा हुआ है। और यदि हम बात करें एक और मानचित्र के द्वारा हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा नज़दीक से देखें हम, तो ये है आपका मोजाम्बिक देश, ठीक है। ये मोजाम्बिक है और इस मोजाम्बिक के अंदर जो मापुटा की हम बात कर रहे थे, ये है मापुटो, ठीक है। ये यहाँ की राजधानी मापुटो, जहाँ भारतीय सहायता पहुँची थी, क्योंकि मापुटो एक क्या है? पोर्ट सिटी है। और यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी है, एक तो जाम्बेजी है, उसके अलावा एक लिम्पोपो नदी है जो कि मोजाम्बिक की प्रमुख नदियों में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 में जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें हो जाएगा केरल। केरल यहाँ पे शीर्ष पर है। राजस्थान 20वें स्थान पे पाया जा रहा है।
अब हम बात करें ये सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हरा करके उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसके लिए इसका विनर है चंडीगढ़, सॉरी विनर उत्तर प्रदेश है और चंडीगढ़ को हराया है। तो चंडीगढ़ जो है वो रनर अप है और चंडीगढ़ को हरा करके उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है। यहाँ कुछ ऑप्शंस और हैं। चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी, जिसको हम विजय हजारे ट्रॉफी 2021 कहेंगे, वो उसका विजेता हिमाचल प्रदेश है। एफसी गोवा फुटबॉल की एक टीम है जो कि वर्तमान में जो लीग चल रही है गोवा के अंदर, उसमें ये खेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। हाल ही में किस राज्य ने मिंदम मंजपाई योजना की शुरुआत की है? मिंदम मंजपाई योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत की है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। उसके अलावा हम बात करें झारखंड की राजधानी रांची। और झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बेस। ठीक है, रमेश बेस बेस। आंध्र प्रदेश की हम बात करें, चलो इसमें झारखंड के अंदर हम एक स्कीम की बात कर ले। झारखंड में एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम है सहाय स्कीम। ये वहाँ पे जो माओवादी क्षेत्रों के अंदर जो व्यक्ति माओ बन चुके हैं उनके लिए ये खेल से उनको आगे बढ़ाने की योजना है, ताकि खेल के माध्यम से जो है वो उस प्रकार की एक्टिविटीज़ को छोड़ करके खेल में आगे बढ़ें, सहाय योजना के माध्यम से। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हम बात करें, YS रेड्डी यहाँ के जो सीएम है जगन रेड्डी, और जगन रेड्डी के द्वारा भी एक स्कीम चलाई गई है। उस स्कीम का नाम क्या है? जगन्ना विद्या दिवेना योजना। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, आंध्र प्रदेश में चलाई है जगन्ना विद्या दिवेना। और केरला की बात करें, केरला में भी एक स्कीम चलाई गई है, केरल विद्या ज्योति योजना। ये करंट स्कीम्स हैं, ये मतलब लेटेस्ट स्कीम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, लेकिन जो ये लेटेस्ट में जो करंट अफेयर्स के अंदर चल रही है वो है। तो केरल की कौन सी है? केरल विद्या ज्योति योजना। अब हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट। किस वायसराय के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? तो उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड इरविन के काल में। दक्षिण अमेरिका जो कि एक महाद्वीप है, और इसका द्वार किसको कहा जाता है? वेनेजुएला को। वेनेजुएला देश उसको कहा जाता है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वैसे सेल ये दूसरा है, लेकिन यहाँ पे इस जिस सेल की हम बात करें, सेल के द्वारा उत्पन्न विभवांतर उसको किस मात्रक में मापते हैं? उसको मापते हैं वोल्ट में। औपचारिक रूप से INA की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1942 को हुई थी। 2008 के अंदर भारत रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया था? भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया इसलिए उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें आगे। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? तो सेबी दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई के अंदर इनकी कार्यालय स्थित है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से कौन सा अंग होता है? यकृत प्रभावित होता है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? उमा भारती। शिवाजी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? दादा कुंडेव का। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। तो पहला कौन सा है? भारत रत्न। आज के लिए काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं इसी प्रकार के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।